राम राम भाई सारा ने उम्मीद करूँ भाई सब ठीक ठाक होगा। तो एक नया दिन की एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और वॉकिंग करन गया था तो उस टाइम पे यो सहसूत को पेट दिख गो थो और पीछा ना बालक इतना जोर से रोड़ो मचा रहे सी खेल रहे सी। तो आज लाइट कोन्या सारा बालक मतलब सड़क पा रहे सी खेलन में मस्त हो रहे थे। और भाई पिछला कई दिन आते व्लॉग नहीं आया था क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी होली के बाद तय। और ये मैं पॉइंट पाऊँ सूँ तो ये जो सहसूत दिखाया था ना ये भाई कैंसर में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सी मतलब खानों बतावे डॉक्टर। सहसूत और जो बेरीज सिंगे ब्लूबेरीज रेड बेरीज सारी चीज़ नींबू संतरा कीनू मतलब जो खट्टी चीज़ थी ना वे कैंसर में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रही सी। और ईब मैं बना रही थी पनीर की भुजी। तो पनीर मैंने कद्दूकस माते कस लियो थो और प्याज टमाटर लहसुन सारी चीज़ काट ली थी बारीक बारीक। आज बनाऊंगी मैं सूजी का चीला। तो जो सूजी है ना वह भी मैंने एक बार मिक्सी में के मतलब पीस ली थी। बहुत मोटी सूजी थी तो थोड़ी सी बारीक कर ली थी और वह मैंने भिगो के रख दी है। तो भुजी बन गई और ईब ने थोड़ी सी सीढ़ी कर लूँगी सीढ़ी करें पाछे और फिर सूजी का जो चीला बनाऊंगी ना उनमें भर दूंगी तो वे कति डोसा बर्गा लगेगा और बना कर दिखाऊंगी मैं। मतलब बहुत आसानी तो बन जी ही। पहलो जो चीलो बनाए तो वो मैंने नू मतलब छोटो बनाए थे। मैंने सोची कि हमेशा पहलो खराब ही होया अगर चिपक जाता हुआ के। लेकिन आज ही वो बहुत बढ़िया बन गया बने छोटो फिर भी मतलब खाने जो गुस्सा है। तो इसमें ये जो पनीर की भुजी है भर दूंगी। और ये जो चीला ही ना ये वेट लॉस में बहुत बढ़िया काम करे। देखो सूजी तो वैसे ही कैलोरी कम रहता है सूजी में और पनीर तो हमने प्रोटीन भी मिल जाए इसे और फालतू की कोई चीज़ हम डाल नहीं रहे हैं इसमें। तो वेट लॉस में बहुत बढ़िया काम करी ही। आप डिनर में लंच में ब्रेकफास्ट में कभी भी खास को हो तो खानो पीनो ही भोगो से। और ही लाग गई थी साफ सफाई के तो आज बेड शीट चेंज करी ही और तौलिया वगैरह सारा मतलब इकट्ठा कर लिया ही मोटा मोटा जितना भी कपड़ा धोने का सीन जो हाथ नहीं धुई आसान नहीं थे तो वे मशीन में डाल दूंगी। और ये घास वाली मैट सी ना इनने मैं दोनों आने सप्ताह में एक बार ढंग से झाड़ दिया करूँ और फिर उसके बाद मतलब झाड़ू पोछो करया करूँ। इन मैं दिखी तो हाथ को ना ऊपर तो देखा ना जब तो कती ना दिखा लेकिन छोटी 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 बहुत घनी धूल माटी सी भर जाए इसे। और मतलब सारा सामान निकाल के ढंग से साफ कर दूंगी। और इब टेम भी सो चल रहे से लावणी आलो तो जो खेता की धूल माटी से ना वह घर में आया के बैठे से और एमेट में देख लो कितनी माटी निकली है। जबकि घना दिन नहीं हुआ ऐसी मैंने होली तय एक दिन या 2 दिन पहले साफ सफाई करी थी ढंग से। और हमारा जो क्वार्टर सी ना इनका कति पीछा ने खेत सी तो वरा की जो लावणी से ना वो लेट तक चल रहा है मतलब जून का फर्स्ट वीक तक लावणी चल रहा है वरे। तो गर्दो बहुत घणो उड़े है और मेरा तो जैसे भाई अस्थमा है तो सांस लेना भी कई बार बड़ी मुश्किल हो जाए इसे। कई बार मैंने हॉस्पिटल जाना पड़ा है इस दौरान। ये जो अप्रैल मई जून इन 3 महीना में तो बहुत बुरा सांग हो जाए है। और आज मेरे भाई भी आओगो 1 महीना की छुट्टी जा रहे थे वो तो उनकी छुट्टी खत्म होगी वो भी आओगो आज शाम ने पहुँच जाएंगे वे। और उनके साथ माजी आनी थी तो मतलब माजी तो कही थी मैं को आप भी आज जाइयो हम थोड़ा बहुत घूम लेवांगा भाई कुंभ भी खत्म होगो जो भीड़ थी वरा की उसमें भी थोड़ी सी राहत से। तो उनको एक आधा जो ये धार्मिक स्थल से उठे घूम आवांगा पर माजी फिर आ नहीं पाई क्योंकि बहुत ही ज़रूरी काम आ गो तो घर ने उसकी वजह तय। तो सिद्धू आज बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे उसे यो और ज़्यादा दुखी हो रही उनका जब भी बुलावा जब माजी मतलब आन नहीं पाई। और जब आई तो उस टाइम मैं बीमार रहूँ फिर मैं कितने घूमने नहीं जाऊँ तो माजी को भी मन नहीं करे जानने। पर कोई ना जब है कि छुट्टी पड़ेगी जब देख लेवांगा। और इब यो थोड़ा सा मतलब है को मूड नॉर्मल हो तो जब अपना मामा मामी ते मिले और कुछ हमारी परी रानी आई थी उस ते पर वह की तबीयत खराब थी उनका बुखार चढ़ रहा तो वह फूफा जी कन खेल रही थी अपने। और इब ये बता रहा था अपना रास्ता की जो बात मतलब 8 घंटा कैतरा कटा के खाओ के पियो वही बात चल रही थी घर तक लेके और लखनऊ तक की। और भाई ये 5:30 पौने 6 बजे के आसपास आया था। ज़्यादा देर रुकया भी कोन्या थोड़ी सी देर रुकया था क्योंकि पूरा दिन की थकान हो रही थी। और फिर नू है कि वरा ही रुकता रात ने फिर सुबह उठ के बखत जाना पड़तो तो वैसे रोटी खा के शाम नहीं चलेगा था। और इब घर तक जो सामान आए तो मतलब माँ जी ने भेजे है यो तो वो देख रही थी मैं खोल के।
हलवाई का लड्डू सी भाई, राजगिरी भी कहते वहाँ खाई ने, और व्रत में खाया जाए सी, तो गुड़ का साथ बनाया था ये। और मारे तो बनी को पर रूपी हल्का हर एक उसमें बनी ही, तो रूपी ब्याह बजा रही थी, वो आई थी लेकर आई थी, तो वे लड्डू दिया सी। और मारे रूपी खाया करे ना, छाई में मिलाई गए, छाई मिलाई खाए ना, और बहुत ज्यादा स्वाद लगी ही। और सिद्धू तो सुक्का ही खा ले है, तो सिद्धू को फेवरेट लड्डू ही है सिद्धू का कराया सी ये। और वही सब तब बड़ी और अच्छी बात यह थी कि घर का नींबू आएगा था, क्योंकि नींबू को रेट 400 रुपया किलो है बरे, और 1-1.5 किलो मम्मी ने तोड़ के दे दिया था। मम्मी कह रही थी, बोली जितना भी लाग रहा था ना सारा, जो पके उड़ा था वे भी, और जो बिना पकया था वे भी, सारा तोड़ के दे दिया ही। घर को पेड़ है हमारा, 12 मास पे मतलब नींबू लगी हूँ पेड़ पे। और ये दिया था आधा कट्टा के लगभग आलू, तो मैं वो चेक करने लग रही थी, मुझे एक आधा दब का खराब तो ना होगा सी, क्योंकि गेहूं भी लेकर आया था ना 1 कट्टा, तो उसके साथ ही दर के लेकर आए, तो मुझको कदे नीचे दब गया ही, पर सारा ठीक था। तो ये इस कट्टा का जो आलू सी ना, इन मैं जाली वाला कट्टा में खाली कर दूंगी, जो कर हवा लागती रहे तो खराब ना हुआ। और वही बस छोड़ो करे उसे सविता ने, तो ये सारी चीज देके गई सी, इनके बस छोड़ा पे ये चीज बनी थी, ये मूंग की पूरी सी, ये सिंपल चून की पूरी सी, ये सांगरी जो जाटी पे लगी है ना सुकाली सी, उन सांगरिया की सब्जी से, चावल और बाजरा की खिचड़ी, या छोला की चाट, और बीच में ये नमक पारा, और मिठी पूरी सी फिक्की पूरी, ये तो बेरों है। तो ये सारा आइटम इनका है बस उड़ा पे बना है। और भाई घर ने हमारा कड़ी पत्ता को पेड़ से, तो मैंने पत्ता मंगवाया था कड़ी पत्ता का और मोरिंगा का पत्ता सी, उन दोनों का। तो ये जो पत्ता सी ना, ये मैं बढ़िया डाल पानी में 2-3 बार धो के और पंखा का नीचे सुखा दूंगी। घाम में तो सुखाऊंगा तो काला पड़ जाएगा, लेकिन पंखा नीचे सुखा दूंगी, और फिर चाहे कितना ही दिन तक यूज़ करा जाओ कोई ख़राब नहीं हो। और मैक नू की नू रवा है इनकी। साथ में जो मोरिंगा का पत्ता मंगवाया था वे भी मैं धो दूंगी, जिन्हें सौंजना भी कह देंगी, और जिनका ड्रम स्टिक लगा है ना, ऊँ पेड़ का पत्ता, वे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रही सी। उसने आप लस्सी में, दही में, दाल में, सब्जी में, सूप किसी भी तरीका से बना के खा सको हो, बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद रही है शरीर के खातरियाँ। तो ये मैंने सुखा दिया सी पंखा का नीचे, 2 दिन में बढ़िया डाल सूख जाएगा, और फिर डब्बा में बंद करके फ्रीज में धर दूंगी, तो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। जब जी करे, जब अपने कड़ी में, दाल में, सब्जी में कई तरह भी अपने घेर के खा ले। और इव लास्ट में बर्तन साफ़ करना बचा था, तो बस बर्तन साफ़ कर लूँगी। और भाई आज को व्लॉग इतना ही से पसंद आवे तो लाइक कर दियो, शेयर कर दिया करो अपने घर परिवार दोस्त रिश्तेदार में, एक कमेंट छोड़ दियो। मिलांगा कल एक नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए भाई राम राम।